welcome back to my channel. So this is the second part of the chapter business services. So let's start with the functions of commercial bank. In our previous video we have completed till types of banks, and in which we have completed 4 types of bank: commercial, cooperative, specialized and central. So now we have to start with the फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. बेसिकली 5 फंक्शंस होते हैं जो आपकी बुक में भी गिवन है. उसमें सबसे पहला जो फंक्शन होता है वो हमारे 2 होते हैं. एक तो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, एक सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं. सो प्राइमरी फंक्शन की बात करें तो प्राइमरी फंक्शन इनका ये होता है कि ये आप लोग याद रखना, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन. सो इनका जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो होता है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स. जो भी हम लोग अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं ये उन सब का रिकॉर्ड रखते हैं, ये इन्हें एक्सेप्ट करते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा प्राइमरी फंक्शन में लेंडिंग ऑफ फंड्स. लेंडिंग ऑफ फंड्स का मतलब है, इसका एक मेन फंक्शन है ये, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है हमें क्या, लोन प्रोवाइड करता है एडवांस. सो ये प्रोवाइड करता है लोन को. ओके. इसके बाद हमारे पास आता है इट मे बी फॉर्म ऑफ कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, टर्म्स लोन एक्सेट्रा. इसके बाद आता है हमारे पास सेकेंडरी फंक्शन. सेकेंडरी फंक्शन में आते हैं हमारे पास इट इज़ एजेंसी सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज. एजेंसी सर्विसेज आर ऑफर टू कस्टमर एंड जनरल आर ऑफर टू पब्लिक. अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि कस्टमर में और पब्लिक में क्या डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. कस्टमर में और पब्लिक में हमारा यहाँ पर ये डिफरेंस है कि जो पब्लिक है, जो हमारी पब्लिक है उसको जो फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं वो हमारी फैसिलिटी एजेंसी क्यों है, क्योंकि पब्लिक हमारे जो कस्टमर होंगे वो क्या होंगे, जो कि डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक के अंदर. बट पब्लिक क्या होगी, जिनमें से आधे डिपॉजिट कर भी रहे हैं बट आधे नहीं भी कर रहे हैं. सो वो एक होल ले रहा है पब्लिक, बट कस्टमर्स जो कि डिपॉजिट कर रहे हैं. तो सेकेंडरी फंक्शन ये होता है इसका कि एजेंसी सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विस को इंक्लूड करता है. उसके बाद आती है इसकी चेक फैसिलिटी. चेक फैसिलिटी जो होती है वो कलेक्ट करती है ये कस्टमर्स से चेक. ठीक है. उसके बाद 2 टाइप के यहाँ पर चेक होते हैं, एक होता है बैरियर चेक एंड एक होता है क्रॉस्ड चेक. उसके बाद हमारे आते हैं क्रॉस चेक्स. तो जो हमारे बैरियर चेक्स होते हैं वो होते हैं कि यहाँ पर जो ये बैंक्स जो होते हैं वो ये होते हैं कि यहाँ पर जो है बैंक्स इमीडिएटली अनकैश्ड, मतलब यहाँ पर जो है अगर कस्टमर जिसके नाम पर आपने वो दिया है, जिसके भी नाम पर आपने दिया है वो जो है हमारा अनसिक्योर है. जिसको भी हम चेक देंगे उसे कोई भी यूज़ कर सकता है. बट जो हमारा क्रॉस चेक होता है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो सकता है. सिक्योर इसलिए हो सकता है क्योंकि जिसके नाम पर आप चेक देंगे सिर्फ वो ही उस चेक को लेगा, जिसको हम ऑर्डर चेक भी बोलते हैं और क्रॉस चेक भी बोलते हैं. फिर आता है हमारे पास रेमिटेंस ऑफ फंड. रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मतलब यहाँ पर ये है कि फ़ंड जो है वो एक से दूसरे पीपल के पास चले जाते हैं, जिसको हम या तो ऑनलाइन बैंकिंग कह सकते हैं या फिर एटीएम आप कह सकते हैं, डीडी भी कहते हैं, जैसे डिमांड ड्राफ्ट. सेकेंडरी फंक्शन में लास्ट फंक्शन आता है इसका पर्सनल सर्विसेज. पर्सनल सर्विसेज में आते हैं एल्ड सर्विसेज. एल्ड सर्विसेज जैसे हम लोग बोल सकते हैं हमारी लॉकर फैसिलिटी, बाइंग सेलिंग शेयर्स, एक्टिंग एज अ ट्रस्टी, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टैक्सेस, कलेक्शन ऑफ डिविडेंड, ये सब. उसके बाद हम लोग जो है अपनी नेक्स्ट वीडियो में ई बैंकिंग स्टार्ट करेंगे. सो तब तक के लिए आप लोग प्लीज़ जितना भी हम लोगों ने कंप्लीट करा है आप लोग प्लीज़ इससे पढ़ना. एंड अगर आपको इसमें कोई भी डाउट लगे तो हम लोग देन इसको क्लियर करेंगे. बाय बाय, टेक केयर.